पेश है गुड मॉर्निंग J&K। ये रोज़ो शब ये सुबह शाम ये बस्ती ये वीराना, ये रोज़ो शब ये सुबह शाम ये बस्ती ये वीराना, सभी बेदार हैं इंसान अगर बेदार हो जाए। आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में। हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। और जिस तरह की माह रबीउल अव्वल, माह नूर के ये बाबरकत और मुक़द्दस दिन चल रहे हैं, उस निस्बत से आप सब के लिए आज भी यही दुआ कि अल्लाह ताला आपको इस महीने के सदक़े तुफ़ैल अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें, बसेहत व सलामत रहें, बख़ैर व आफ़ियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवा रहें। आज मेरे साथ मैं रहूँगा काजी मोहम्मद अम्मार और मेरे साथ रहेंगे अशफाक हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अशफाक, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। और बार बार ये महीना जो ख़िज़ां रसीदा गुलिस्तान ज़माना है, उसके लिए फ़सल बहार की मानंद है, क्योंकि इस महीने में इसका इम्तियाज़ ये है कि अतमस तवल्लुद सब्दोमुत सुनूर नूरान यम जन पूर आलमीनन हिंस गटजुल सुकोस्त पन्ने इल्म सहित, पन्ने इरफान सहित, पन्ने अमल सहित, पन्ने उसवा हसना सहित गाशरविन यम तमाम आलमीन। तो बे येले अस तिहंज शख्सियत वुछान छ, येले अस तिहुंद उसवा हसना वुछान छ, तत पत पन्ने अमल कुन तो थोड़ा नज़र पेवान, तत शर्मिंदगी गछान। मगर ये निस्बत कि ये खुशकिस्मती तो ये सादत कि अस तिहिंद उम्मती, तम किन अस थोड़ा वमेद ते आश ते, तो वही हमारा आसरा भी है। अल्लाह ताला उनकी सीरत तय्यबा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बेहद शुक्रिया हमारे सब नाज़िर मोहतरम, मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस भरा इस्तकबाल है। मैं भी दुआ करता हूँ और हमेशा उम्मीद यही रहती है कि हमारे जो देखने वाले हैं वो सेहतियाब होंगे, खुशखुर्रम होंगे और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में रवां दवां होंगे। चूँकि अमार साहब आपने आगाज़ में जो अशार पढ़ा वो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा, और उसमें जो दूसरी लाइन थी कि इंसान का होशियार होना, सभी तो बेदार हैं, इंसान सब बेदार है अगर बेदार हो जाए। हाँ, बस ये बेदार होना। सुबह सवेरे हम भी बेदार होते हैं और बड़ी मोहब्बत से, बड़ी लगन से हम भी स्टूडियो आते हैं नाज़रीन से मिलने, और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवां रहने के लिए बेदार होना लाजमी है। खुशाइन बात है, और बेदार हो जाएं। आप जब ज़िंदगी में कोई इक़दाम उठाते हैं, ज़िंदगी में अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो बेदार होना लाजमी है। अब हम बचपन में एक कोट पढ़ते थे हमारे साहब, अक्सर वो चीज़ हम पढ़ते थे कि सबसे मोस्ट इरिटेटिंग मोमेंट अगर देखा जाए तो वो मॉर्निंग अलार्म होता है। मगर ये मॉर्निंग अलार्म आपको बेदार करने के लिए, तो कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वैसे भी आती है जब आप ज़िंदगी के तकदों में मसरूफ़ होते हैं, जब आप कोशिश करते हैं कि मैं किसी मकाम पे पहुंचूं और कहीं कामयाबी हासिल करूं, तो कुछ ऐसी चीज़ें वो बीच में आपको वैसी मॉर्निंग अलार्म की तरह इरिटेट करती है, लेकिन वो असल में वाकई में आपको बेदार करने के लिए होती है। जब उलमा से बात करते हैं और जो हमारे फ़लसफ़ी हैं, जो अहले नज़र हैं, अहले दिल हैं, उनका कहना तो ये है कि बेदारी ऐसी हो, बेदारी के सही मफाहीम वो हैं, बेदारी हम हकीकी मानों में उसे कहते हैं जिसे कि नींद भी ख़राब न कर सके। हाँ, सही बात। मतलब अगर आप सोए भी हैं, लेकिन वो जो मोमेंट ऑफ अवेकनिंग आपकी ज़िंदगी में आता है, जब वो आ जाए तो फिर आप चाहे सोएं, फिर आप चाहे क्या कहते हैं काम कर रहे हैं, लेकिन आप
बेदार है, बेदारी के आलम में है। हाँ, बेदारी के आलम में है और वो सही मानों में एक बेदारी है। आपने मॉर्निंग अलार्म का जिक्र किया, खैर ये जो लेड बैक अप्रोच और सेडेंटरी लाइफस्टाइल आज हमारा है, हाँ। इस वजह से हमारे खाने पीने की आदतें और सोने की आदतें भी बहुत जो है वो पटरी से उतर गई हैं। हमें ये कहा जाता था कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लेकिन हमने उन नुस्खों पे अब अमल करना जो है छोड़ दिया, उल्टा इसकी कर वजह दिया। से ज़िंदगी के मामलात बिगड़ जाते हैं। लेकिन आप देखें आजकल जब हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो अमूमन ये लोग कहते हैं कि ऐसा सुनो वक्त ही, हाँ, टाइम हमारे पास कम है, मसरूफियात ज़्यादा हैं। सही बात। लेकिन अगर आप एक अर्ली राइजर हैं, अगर आप अपने दिन की शुरुआत आम लोगों से 2-3 घंटा पहले करते हैं तो इट गिव्स यू मोर टाइम आपके जो अधूरे काम रह जाते हैं उनको पूरा करने के लिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट राइट करने के लिए। तो खैर ये कुछ ज़िमनन बातें, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। कोशिश करें कि जल्दी जाग जाए और हाँ कामयाबी हासिल करें, क्योंकि अब तो एक और न्यूज़ भी आई थी जो इससे मुंसलिक है और जो बहुत खुश आइन कदम है कि ऑनलाइन गेमलिंग जो है वो बंद हो गई है। तो ये चीज़ जब बंद हो गई, अब बेदार हो जाए तो अपना कारोबार करें, जिंदगी में थोड़ा बहुत हाँ आगे बढ़े और कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हमें वक्त की कदर करनी और खुद बेदार होना और बेदारी के आलम में रहना है। खैर मौसम भी अच्छा है और मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि स्टूडियो आते समय हम पहले बेदार हो जाते हैं, बेदारी के आलम में होकर आप तक पहुँचाते हैं मौसम और शायरों के हवाले से हाल चाल, क्योंकि मौसम आज खुशगवार है और श्रीनगर में सुबह से ही आज बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है। और आज पेशन गोई भी इसी तरह की है कि जो श्रीनगर में आज मतलब आलूद रहेगा और हल्की फुल्की बारिशें बेशतर इलाकों में देखी जाएंगी। श्रीनगर का दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। जम्मू में आज मतलब आलूद रहेगा, उसके साथ साथ दरमियाना से लेकर भारी दर्जे की बारिशें हो सकती है। और उसके साथ साथ जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। और उसके साथ साथ कुछ एडवाइजरीज भी हैं महकमा मौसमियात की तरफ से जो मिली है, जो बेशतर इलाकों में दी गई कि आप ख्याल रखें और यहाँ पर भी आप बेदार हो जाएं, चूँकि 2 दिन पहले ये एडवाइजरी मिली थी कि बारिशें होंगी, बादल फट सकते हैं। तो उस लिहाज से आप अगर ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर ये खतरा है तो कोशिश करें कि ऐसे इलाकों से थोड़ा दूर रहें, घर पे रहें और जो काम काज है उसको 1-2 दिनों के लिए रोकें। खैर आप तक पहुंचाते हैं शहरों के हवाले से हाल चाल। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर हमारा, इस पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को रेगुलेटेड मैनर में पहले मिनीमर्ग से श्रीनगर, उसके बाद सोनमर्ग से कारगिल की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। मालबरदार गाड़ियों को पुंछ से शुपैया की ओर रवाना किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर अभी दस्तियाब हैं, बाद में स्क्रॉल भी होते हैं। उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया हैंडल से भी ये ताज़ा तरीन इतलात मौसूल कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप अपडेटेड रहें हमारे साथ, चाहे आपको सफ़र करना हो या फिर आपको मौसम के हवाले से जानकारी चाहिए तो यहाँ पर भी आपको अपडेटेड रहना लाजमी होता है। बिल्कुल, और जो आपने अपडेट्स शेयर किए, खैर दर्ज हरारत के हवाले से हम यहाँ देखें अपनी गिरदोनवाह में तो मौसम बड़ा खुशगवार है। लेकिन अगर हम ये देखें कि एडवाइजरीज, वेदर एडवाइजरीज जो हैं और जो हमने अभी माजी में देखे कुछ हालात जैसे क्लाउड बर्स्ट सब आम हो गए, लैंडस्लाइड सब आम हो गए हैं, तो इस हवाले से जो वेदर एडवाइजरीज जारी की जाती हैं, जैसे कि अशफाक ने बजा फरमाया, ये हम सब के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जारी की जाती हैं। लेकिन हम बस इन एडवाइजरी से डरते हैं, खौफ खाते हैं, इन पर अमल जो इसमें एहतियाती तदाबीर वज़ा किए हैं उस पर अमल करना भूल जाते हैं, उनको पढ़ना भूल जाते हैं। सही बात। तो जिन भी इलाकों के लिए ये एडवाइजरीज जो हैं वज़ा की गई हैं, जैसे जम्मू के लिए, और हमने देखा भी अभी कुछ दिन कबल कि सैलाबी सूरत हाल वहाँ पे उमड़ के आई, तो वो डिस्ट्रिक्ट्स ख़ास ख्याल रखें। और यहाँ भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हेवी रेनफॉल की प्रेडिक्शन है। आप लोग भी ज़रा जो है कॉन्शियस रहें और इस बात को अपने मलहूज़ नज़र रखें कि जो एहतियाती तदाबीर उसमें वज़ा किए हैं उस पर हम अमल पैरा हों। अभी वक्त हुआ चाहता है आप तक अखबारात की सुर्खियाँ हम पहुँचाएँगे और ये भी एक ज़रिया है अपडेटेड रहने का। अंग्रेज़ी रोज़नामे से ये सुर्खी, 5 fraudsters booked for duping job seekers, others of ₹2.62 crore। और ये यहाँ पर भी हमें सोचने समझने की और अपडेटेड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्राइम्स होते रहते हैं। ये लोग अलग अलग तरीके से आते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इससे बचे, गुरेज करें। नौकरी का झांसा और बहलावा देके हर चीज़ का किसी न किसी तरीके से झांसा देती है, इसमें हम सब फिसल ही जाते हैं। सही बात है। मेरे हाथ में उर्दू रोज़नामा है और अखबार रकम तराज है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के
कन्वेंशन से खिताब किया। नौजवान कामयाबी और तरक्की के लिए जरूरतमंदी को अपनाएं। एलजी ने मुशाहिदा किया कि चैलेंजेस एक शख्स की दयानत, ईमानदारी और मजमूई किरदार की तामीर के लिए ज़रूरी है। जी अमार साहब, एक और खबर इसी अखबार से, मैं माजरत हूँ, मिशन युवा के हवाले से। मिशन युवा डीसी श्रीनगर ने ख्वाहिशमंद कारोबारियों को मंजूरी लेटर सौंपे। नौजवानों को पायदार रोजगार मौके 250 ताज़ा मंजूरी खतूत जारी किए। जी अमर साहब, इस उर्दू रोज़नामे से दो अहम सुर्खियाँ। वज़ीर आला ने समाजी बहबूद को हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी करार दिया। SKICC में सब के लिए फ़लाह के मौजू पर एक रोज़ा तकरीब से ख़िताब किया। एक और ख़बर इसी अखबार से, सकीना इत्तू ने जम्मू कश्मीर में मुनशियात के ख़ात्मे पर अपनी नवीयत की पहली मीटिंग की सदारत की। नौजवानों में बढ़ती हुई मुनशियात की लत पर काबू पाने के लिए निगरानी, कम्युनिटी मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग पर जोर। जी मेरे हाथ में उर्दू रोज़नामा अखबार लिखता है, सिंध तास मुआहिदा मुअत्तली के बाद पहला अहम तबादला। दरियाई तवी में सैलाब का खतरा। भारत ने पाकिस्तान को इंसानी बुनियादों पर अलर्ट जारी किया। आइंदा 40 घंटों की एडवाइजरी। मूसलाधार बारिश और बादल फटने का इम्कान। सिंथन टॉप, मरगन टॉप, जोजिला, अमरनाथ और गुरेज में बर्फबारी मुतवक्का। एक और खबर इसी अखबार से, अखबार लिखता है, साइबर सिक्योरिटी की मजबूती। सरकारी दफातर में पेन ड्राइव पर पाबंदी आयद। अब आप सरकारी दफातर में पेन ड्राइव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, डेटा उस पर शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उससे खतरा लाहक रहता है वायरसेस का, और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ये ज़रूरी इत्तला थी। जी, ये अंग्रेज़ी रोज़नामा और इसमें ये खबर शाया हुई है। HC टेक्स नोट ऑफ रोटन मीट, PIL सीक्स गवर्नमेंट रिप्लाई, पिटिशनर फ्लैग्स ईयर्स ऑफ रोटन मीट स्मगलिंग इन कश्मीर। जी आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, चंद सुर्खियां इस अखबार से। स्ट्रीटहुड रेस्टोरेशन, सुप्रीम कोर्ट टू हियर मैटर ऑन अक्टूबर 10, और वी द पीपल अनवान के तहत एक आखिरी खबर इस अखबार से, डिलेज काज incalculable harm and dent progress in every human activity beyond description, so fleeting time needs optimum यूटिलाइजेशन। जी इस सेगमेंट की आखिरी खबर इस उर्दू रोज़नामे से, खेल शायकीन के लिए। शकीबुल हसन T20 में 500 विकेटें लेने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए। एक और ख़बर, पाकिस्तान के मुकाबले में भारतीय टीम फ्रंट फेवरेट है वसीम अकरम। खैर ये एशिया कप के बारे में जो मुकाबला होने वाला है उसके हवाले से ख़बरें थीं। और ये जो अहम ख़बर इस सेगमेंट में हमने आप तक पहुंचाई कि ये जो जॉब्स और नौकरियों का बहलावा दे के लोग हमारे नौजवानों को सता रहे हैं, उनको स्कैम कर रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जो एक शिफ्ट होना चाहिए था फ्रॉम बीइंग जॉब सीकर्स टू जॉब प्रोवाइडर्स, वो हम अपने नौजवानों में ज़रा अभी भी कम पाते हैं इतनी आगही के बावजूद। लेकिन हुकूमत और हमारे यहाँ के कुछ अहल और फ़ाल इदारे जो हैं इस चीज़ पे वादाबंद हैं और कमर बस्ता हैं कि हम अपने नौजवानों को एक सही डायरेक्शन दें, उनकी जो तवानाई है, उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो अहलियत है, उनको एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वो अपनी काबिलियत का, अपने हुनर का मुजाहरा कर सकें। और इसमें आप जानते हैं कि युवा स्कीम जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की, उसमें यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को हम एक ऐसा एनवायरनमेंट फ़राहम करें जहाँ वो अपने ख़यालात को, जहाँ वो अपने नज़रियात को रोब अमल लाएँ और उस अमल में लाकर न सिर्फ अपने लिए वो एवेन्यूज़ क्रिएट करें, बल्कि यहाँ पे जो बाकी नौजवान हैं जो नौकरियों की तलाश में हैं, जिनके पास स्किल है, उनके स्किल को भी बरोए कार लाने का एक साजगार माहौल हम यहाँ पे बनाएं। मिशन युवा पे तो हमने इससे पहले भी बात की है, लेकिन आज तफसीलन बात करेंगे कि इसमें स्कीम में किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, कितने लोगों ने अप्लाई किया, किस तरह की हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ताकि जितने भी नौजवान इस वक्त देख रहे हैं इस प्रोग्राम को और उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि वो भी अपने पैरों पे खड़े हों, वो अपने लिए कुछ कर सकें, अपनी कौम, अपने मुल्क, अपने माशरे के लिए कुछ कर सकें, उन्हें भी एक नई जिला मिले। बात करने के लिए तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ जनाब राकेश मगोत्रा जी, जनरल मैनेजर क्रेडिट J&K बैंक, और आज हम बात करेंगे मिशन युवा पे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मक़दम, वेलकम टू आवर शो सर। बहुत बहुत शुक्रिया दावत कबूल करने के लिए। थैंक यू अमार। गुड मॉर्निंग जम्मू कश्मीर के शो में मेरी तरफ से ऑल सब व्यूअर्स को वेरी वेरी हैप्पी एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच।
हार्टिएस्ट वेलकम टू यू फॉर बीइंग ऑन द शो। चूँकि हम जानते हैं कि आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं। कल भी जब मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा था तो उस फ़ोन कॉल 1 मिनट की फ़ोन कॉल के दौरान भी आपको 2-3 कॉल्स और अटेंड करनी पड़ी थी। तो खैर सबसे पहले तो यही बात करें कि चूँकि आप एक ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ में ये भी एक सेटिस्फैक्शन है कि लोगों के काम आप आते हैं, आपका इदारा एक हाउस होल्ड नेम है। तो कैसा लगता है, कभी ये तो नहीं लगता कि वर्क लाइफ बैलेंस जो हमारी है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है, वी शुड थिंक ऑफ डूइंग समथिंग एल्स? नहीं, काम तो देखिए बैंक्स जो हैं, बैंक्स पूरा तरह से एक हिस्सेदार होते हैं नेशन बिल्डिंग में, भागीदार होते हैं, बिल्कुल है ना, पूरी तरह से भागीदार हैं। वी आर काइंड ऑफ पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। जो भी एक इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हैं या गवर्नमेंट के हैं, बैंक उसमें आगे बढ़ के जब कैपिटल प्रोवाइड करता है और जब वो इदारा या जो इनिशिएटिव है सक्सेसफुल होता है जी, तो एक अलग तरह की सेटिस्फैक्शन, सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। बैंकिंग जो है ना, किसी भी तरह से आप चाहे दूर दराज, जैसे आपने गुरेज की बात की, या पुंछ है या बांडीपोरा है या यहाँ हमारे श्रीनगर या जम्मू की बात करें, जब आप एक एंटरप्रेन्योर को या एक आप कह सकते हैं युवा को हेल्प करते हैं या सपोर्ट करते हैं टर्निंग हिज ड्रीम्स इनटू रियलिटी, ये एक अलग ही सेटिस्फैक्शन है। तो काम तो देखिए हर शोबे में है, काम तो करना ही है, दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर एंड दैट्स व्हाट लाइफ डिमांड्स। यस। तो जब आप एक नेशन बिल्डिंग के हिसाब से इसको देखते हैं, और आपको पता है हमारे अभी मुल्क का जो सपना है 2047 तक, वी हैव टू बिकम ए डेवलप्ड नेशन, आत्मनिर्भर और डेवलप्ड नेशन के। और हालात जब ऐसे, अभी हम बात कर रहे थे कि युवा उस लालच में आ जाते हैं कि शायद यहाँ से फायदा मिले, एग्जैक्टली, और फिर स्कैम। तो जब आप आपका जब एक लॉन्ग टर्म मिशन रहता है, आप उसमें एक हिस्सेदारी करना चाहते हैं, तो आई थिंक जो एक मोटिवेशन है, हाँ, ये जो छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस हैं, ये फिर दीज आर पार्ट ऑफ गेम, एंड देन जो आपको एक रिजल्ट मिलता है ना, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। राइट। सो अभी इंडिया देखो, वी जस्ट we became the 4th largest economy in the world. So this comes with a greater responsibility. Yes. So responsibility जब ज़्यादा आती है तो फिर उस लिहाज से फिर काम भी फिर मज़ेदार बन जाता है। खैर, हम चूँकि अभी इस हवाले से बात कर रहे थे, आगाज़ में हमारे साहब ने क्लू भी दे दिया, चूँकि हमारे नौजवान जो हैं कुछ पाने के लिए, कहीं रोज़गार हासिल करने के लिए अलग अलग मौके तलाश करते हैं, और उस लिहाज से उन्हें पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस ट्रैक पे जा रहा हूँ, और उनके साथ फिर अलग अलग हालात पेश आते हैं। खैर, आज जो आपके साथ हमारा मौजू है वो भी एक ख़ास है, हम नाज़रीन को भी ये बता दें, चूँकि इसी हवाले से हैं जो नौजवान हमारे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो कोई काम करे और किसी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करे, तो उस लिहाज से हमारे पास आज एक मौजू रहेगा, और उस स्कीम क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, वो सब हम अपने गेस्ट से जानेंगे। हमारा मौजू जो आज है, मिशन युवा, एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है टूवर्ड्स जिसमें नौजवानों को रोज़गार दिया जाएगा। सर, इस स्कीम के बारे में जानने से पहले हम इसका तारुफ कराएंगे, चूँकि आपका जो इदारा है किस तरीके से इससे वाबस्ता है, और ये स्कीम कैसे शुरू होगी, क्या सोच के कि नौजवानों को कहाँ पर इसकी ज़रूरत थी? देखिए, ये स्कीम नहीं, मैं इसको कहूँगा ये एक मिशन है। सही बात है, जिसपे हमारी जो यूटी गवर्नमेंट है, उन्होंने आई मस्ट सल्यूट द होल टीम, क्योंकि लगभग मैं आपको बताऊंगा कि 1 साल तक ऑल गवर्नमेंट मशीनरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग IIM एंड IIT जी, उन सब ने इस पे काम किया है। ओके। और ये कोशिश की है कि इस स्कीम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए जी, जिससे कि एक आई मस्ट से कि इकोसिस्टम अप्रोच, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसमें एग्जांपल दूंगा। इसमें हम अक्सर कहते हैं कि ये 4 C's पे बेस्ड है जी। पहला C है इसमें कल्चर। ओके। तो किस तरह से एक कल्चर लाया जाए एंटरप्रेन्योरशिप का, जिससे कि हमारा यूथ जो है वो, अब मैं यूथ नहीं कहूंगा बिकॉज दिस स्कीम इज हाईली डेमोक्रेटाइज्ड। इसमें एज का बार जो है 18 to 59 ईयर्स है। ओके, इसमें 59 ईयर्स, यस। तो शायद जो हमारे दोस्त मायूस हो गए होंगे कि ये युवाओं की बात है, तो इसमें कोई एज बार स्ट्रिक्ट तो नहीं होगा, उनके लिए हाईली डेमोक्रेटाइज्ड है। इसमें क्वालिफिकेशन का कोई बार नहीं है। अच्छा। और इसमें साइज का कोई बार नहीं है। आई मीन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एज स्मॉल एज ए नैनो एंटरप्रेन्योर, जो बिल्कुल छोटा सा कोई अपना
कोई रेस्टोरेंट या कोई एग्री बिजनेस या कोई क्राफ्ट का काम या कोई होम स्टे करना चाहता है, और अप टू मीडियम एंटरप्राइजेस जिसमें आपको 100-125 करोड़ का एंटरप्राइज भी सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट वो सारा इसमें आता है। तो मैंने जो बात करी कि इसमें एक तो कल्चर की बात है, वी हैव टू क्रिएट अ कल्चर। फिर दूसरा जब वो कल्चर एक थोड़ा थोड़ा व्हेन इट स्टार्ट्स टेकिंग रूट्स, तो फिर आपको कैपेसिटी देनी है। जी उस यूथ को आपको कैपेसिटी बिल्ड करनी है कि वो अपना जो भी उसने एक सपना देखा है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करना है। राइट। फिर तीसरा जहाँ की बैंकों का रोल है, जहाँ जम्मू कश्मीर बैंक, वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि हम इसमें गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं एज ए प्रीमियर बैंकर। तो कैपिटल प्रोवाइड करना, राइट, ठीक है। तो कल्चर आया, कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, तो फिर देन यूथ को कैपिटल मिला, या एंटरप्रेन्योर बडिंग एंटरप्रेन्योर को कैपिटल मिला टू सेट अप हिज यूनिट। राइट। फिर जब उसने कैपिटल से प्रोडक्शन स्टार्ट किया या अपना बिजनेस किया, फिर उसको कनेक्टिविटी देनी है, कनेक्टिविटी विद द मार्केट। राइट। सो आप देखिए पूरा इकोसिस्टम अप्रोच के साथ है पूरा, और ये 4 C's में बाकी ये चीज, ये जो आपने कल्चर की बात की ना, पहले इसी पे बात करते हैं। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, हमने भी स्कूल में पढ़ा है, ये जो कल्चर है ना, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि वहीं से स्टार्ट होता है। ये नहीं कि आप कॉलेज के बाद आपको कहें कि भाई सडनली आप में एंटरप्रेन्योरशिप का वो एक जो है रुझान जाग जाता है। दिस कल्चर हैज़ टू बी इंस्टिल्ड एंड इनकलकेटेड इन द स्कूल ओनली। आपको लगता है जो हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम है, जो एजुकेशनल सिस्टम है, क्या उसमें और गुंजाइश है कि हम बच्चों को पहले ही उनकी जहनीत ऐसे बनाएं कि कल को यू हैव टू डू समथिंग ऑन योर ओन, ये नहीं कि बस आप पूरी उम्र पढ़ते रहें जॉब सीख करने के लिए? सही। इसमें मैं एक बात आपसे ये कहूँगा कि आई थिंक इंडिया में दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी एन एंटरप्रेन्योर। अच्छा, राइट। क्योंकि ये शुरू, जैसे आपने कहा कि तालीमी इदारों से शुरू करना है, युवा पे मैं बाद में आता हूँ। आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कूल लेवल पे अटल टिंकरिंग लैब्स दिया है। राइट। स्टेम लैब्स, तो स्टेम लैब्स हैं, yes. जहाँ को बच्चों को ना, आई मीन वी आर इनकरेजिंग द चिल्ड्रन, द गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग द चिल्ड्रन टू टेक अप इन योर हैंड्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करिए, जो आपका एक आइडिया है उसको करिए। आप देख भी रहे होंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहे हैं, और साथ में वो क्रिएटर बन रहे हैं। जी, इनोवेशन। जब आप इनोवेशन और क्रिएशन करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप लोग यू स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि आप में जो एक कॉन्फिडेंस आता है ना, खुद एतमादी आती है ना, जो एक कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से बच्चा जब वहां से निकलता है, आगे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा या जो भी आप एजुकेशन करेगा, लेकिन उसके जहन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि मैं काबिल हूँ अपने हाथ से अपना करियर बनाने के लिए। राइट। सो दैट इज हाउ, पहले ये बात आ गई कि उसके बाद मिशन युवा ने भी क्या किया। मिशन युवा में फॉर द क्रिएशन ऑफ कल्चर, जैसे हमने कहा, इसमें गवर्नमेंट ने मैसिव स्केल पे, और मैं आपको बताऊंगा कि आई मस्ट सैल्यूट our administration, whether it is chief secretary, secretary labor and employment, और मिशन डायरेक्टर मिशन युवा है हमारे यहाँ पे, जो who's driving this initiative, and then honorable CM जिन्होंने इनॉग्रेट किया। और आप देखिए पूरा इन्वॉल्वमेंट है, और उसमें ये डिजाइन किया गया है कि इसका जितना भी प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अवेयरनेस जो सारी अवेयरनेस जितनी है वो यूथ को लेके बाकी जगह पे भी है। हम इसके बारे में बात करेंगे। मल्टी टीयर्ड सिस्टम है इसमें। मल्टी टीयर्ड सिस्टम इन द सेंस कि ब्लॉक और पंचायत लेवल पे गवर्नमेंट ने युवा दूत इंगेज किए हैं। ठीक, युवा दूत जो हैं, जो हैंड होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि सारा ये प्रोग्राम जो है इट इज डिजिटल। इसमें कोई पेपर नहीं आपको सबमिट करना है। अच्छा, तो राइट फ्रॉम स्टार्टिंग युवा दूत जो है हैंड होल्ड करके एप्लीकेंट को ऑन बोर्ड करते हैं। फिर सब डिवीजन लेवल पे बिजनेस हेल्प डेस्क गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए हैं, जिसको हेड करते हैं एसडीएम साहब वहाँ पे, और बैंक के जो भी लीडिंग ब्रांच मैनेजर होते हैं वो भी वहाँ हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑटो जनरेटेड हैं। किसी आप उनको किसी के पास नहीं जाना है फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और फिर जो गवर्नमेंट में इसमें काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स दिए हैं एट बिजनेस हेल्प डेस्क लेवल, जो कि उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अच्छे से स्क्रूटनाइज करके आगे भेजते हैं। राइट। फिर उसके बाद देयर इज ए स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट विच इज हेडेड बाय डीसी। उसमें क्या है, वो पूरा उसमें फिर से एक बार स्क्रीनिंग होती है बेनिफिशियरी को ऑन बोर्ड करने की।
कि उसमें कोई गलती है तो उसको यहीं पे दुरुस्त करें। फिर उसके बाद वो अप्रूवल के लिए DLIC में जाता है, जिसको DC साहब हेड करते हैं, और बैंक के भी उसमें हमारे ऑफिसर शामिल रहते हैं। फिर एप्लीकेशन बैंक पे जाती है। उसी तरह से, क्योंकि इसका जो टारगेट है ना, दैट इज 1,37,000 enterprises over a period of 5 years and 4,25,000 job creation। अच्छा, इसमें एक जो मेरा सवाल ये रहेगा कि जब आप बडिंग एंटरप्रेन्योर होते हैं, जब आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मोस्टली इट इज़ ड्रिवन बाय इमोशंस। लेकिन बिजनेस सिर्फ इमोशन नहीं होता, इसमें स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, इसमें मार्केट नो हाउ की ज़रूरत होती है। तो हमारी जितनी भी इस वक्त बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, चूँकि अब हम युवाओं से बात कर रहे हैं और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स से जिनकी एस्पिरेशन है कि कल को वो कुछ अपना यूनिट खोल सकें, क्या 2-3 शार्प पॉइंटर्स हैं जिनका उनके ख्याल रखना चाहिए जब भी वो किसी बिज़नेस को या किसी आइडिया को कंसीव कर रहे हैं? क्योंकि यह बीन आपका 28 साल का तजुर्बा है लीडरशिप और स्ट्रैटेजी में, तो उस हवाले से थोड़ा कुछ बताइए हमें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको कहूँगा दैट इज़ कि फेलियर से नहीं डरना है। अच्छा। क्योंकि मैं आपको अगर बहुत बड़े बड़े नाम गिनाऊंगा, आप सोचेंगे दे आर हाईली सक्सेसफुल पीपल, वेदर इट इज़ बिल गेट्स या आपके स्टीव जॉब्स हैं, इवन क्लोज टू होम हमारा जो सबसे बड़ा एंटरप्राइजेज है धीरूभाई अंबानी हैं, या हमारे जो पेपाल के फाउंडर रहे पीटर थियल, ये सब पहले फेल हुए, बट इन्होंने अपने आइडियाज के साथ परसिस्ट किया। स्टीव जॉब्स तो एक लाइव एग्जांपल है, उनको ही वाज थ्रोन आउट ऑफ हिज ओन कंपनी, ये अच्छे से नहीं करते, फिर उसको आना, फिर आए वो, एंड हम सब जानते हैं। तो मेरा जो बिडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, बिडिंग एंटरप्रेन्योर्स, उनको यही रहेगा एक सबसे बड़ा कि फेलियर से नहीं डरना है, पहला कदम लेना है और फिर परसिस्ट करना है। और मिशन युवा में पर्टिकुलरली ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आपको हर स्टेप पे हैंड होल्डिंग है। ऑन एवरी स्टेप देयर इज ए हैंड होल्डिंग बाय द गवर्नमेंट, बाय द इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, बाय द बैंक्स। और जम्मू कश्मीर बैंक वैसे ही वी आर ऑलवेज पैशनेट अबाउट अवर इकोनॉमी एंड अवर एंटरप्रेन्योर्स। तो जम्मू कश्मीर बैंक भी इसमें वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, और द नंबर्स आर आल्सो वेरी इनकरेजिंग इन दिस की। हम आपके इदारे के हवाले से इसमें बात करेंगे कि किस तरह से काम करता है, लेकिन पहले एक सवाल है, चूंकि जब मैंने आगाज़ में कहा था तो आपने कहा कि ये हमारा एक मिशन है, और ये जो मिशन है इससे पहले भी गवर्नमेंट्स ने कुछ और चलाया, यहाँ खास क्या आ गया? जैसा कि मैंने कहा ना, इसमें इकोसिस्टम अप्रोच है। इसमें एंटरप्रेन्योर को एक बार उसने जब रजिस्टर कर लिया ना, अलग तो कैसे ये बाकी चीजों से? इसमें क्या है, जैसे एक एंटरप्रेन्योर ने अपना इंटरेस्ट शो किया जी, वो युवा पोर्टल पे गया या युवा ऐप डाउनलोड की, सारा ऑनलाइन, तो ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्वायरी चली जाती है युवा दूत के पास। तो युवा दूत जो है उसको फॉलो करना शुरू करता है। अच्छा, आप बताइए क्या इशू है, आपने एप्लीकेशन स्टार्ट किया था, बंद क्यों नहीं किया? और फिर उसमें उसको फिर पूरा हैंड होल्ड करके एप्लीकेशन बना के सिस्टम में पहुंचाना युवा दूत का जॉब है। फिर बिजनेस हेल्प डेस्क, जैसे कि इसका नाम रखा गया है, बिजनेस हेल्प डेस्क का काम है, अगर उसको कुछ अभी कहीं ना कहीं मोटिवेशन में कमी लग रही है, या उसको लग रहा है कि जो मेरा आइडिया है क्या मैं ये कर पाऊंगा, फिर बिजनेस हेल्प डेस्क, हाँ, एक हेजिटेशन है, होती है एंटरप्रेन्योर्स में। अल्टीमेटली देखो, रिस्क वर्शन तो हमारे समाज में रही है, सही बात, तभी ज्यादा हम गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाते रहे, या फिर ऐसा हम अगर हम ऐसे स्टेप्स लेते तो हम डर जाते थे कि अब पेपर वर्क करना है, कौन दफ्तर जाए, कौन ये काम करे। तो इसमें सारा काम जो है ना इकोसिस्टम में ही इनबिल्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इनबिल्ट है, हैंड होल्डिंग इनबिल्ट है, फिर SBDU लेवल पे फिर से एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिस्कशन रहती है बेनिफिशियरी के साथ, और फिर एप्लीकेशन स्क्रीन होके बैंकों पे लैंड करती है। जी। फिर यहाँ बैंक लेवल पे भी एक बहुत ही वी कैन से कि हमने बहुत एक स्ट्रिक्ट इसमें प्रोटोकॉल रखा है। ऑपरेटिव लेवल पे किसी को रिजेक्ट करने की इजाज़त नहीं है। ये जो है कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर लेवल पे ही रिजेक्ट किया जाएगा। हर लेवल से आके हमारे जो क्लस्टर हेड हैं वो बेनिफिशियरी से बात करेंगे, हमारे जो जोनल हेड हैं वो बात करेंगे, डिविजनल हेड बात करेंगे, फिर कॉर्पोरेट में भी हम एक बार फिर उससे बात करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर उसको एवर्शन आ रही है उसमें, तो उसको हम फिर से कन्वर्ट करके इसको मोटिवेट करने की तरफ ले जाएं। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात ये आपको बताऊं कि जब भी इंसान कुछ करने का ठान लेता है, वो सोचता है कुछ करने की, तो सबसे पहले जहन में पता क्या आता है?
आपको ये फेलियर्स का गम नहीं सताता, आपको रिश्तेदारों के ताने सताते हैं, अपने घर वालों के ताने सताते हैं कि भाई तुम्हें तो कहा था ठीक ठाक पढ़ लो और कोई नौकरी कर लो, तुम्हें क्या भूत सवार था अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। तो ये जो डर है ना, ये जो हेजिटेशन है, ये इंसान को कभी कभार डीमोटिवेट करती है। लेकिन जैसा कि मैं इस मिशन के बारे में जान रहा हूँ धीरे धीरे और आगे भी जानेंगे, ये बहुत इंक्लूसिव मिशन है और बहुत सपोर्टिव मिशन है। मतलब इसमें किसी तरह की कोई कैद नहीं है, हदबंदी नहीं है, और इसमें आपने अपने दरवाजे मुझे लगता है बहुत खुले रखे हैं। यू आर सपोर्टिंग आवर एंटरप्रेन्योर्स विद ओपन आर्म्स। थोड़ा बहुत ये भी बताइए कि इसमें कौन कौन से सेक्टर्स हमने कवर किए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये स्कीम जो है हाईली डेमोक्रेटाइज्ड है, राइट। अगर इसमें क्वालिफिकेशन का बार नहीं है, इसमें एज का बार नहीं है, अप टू 59 यू कैन गो, तो इसमें सेक्टर्स का भी बार नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ओनली सेक्टर्स लाइक यू नो जो समाज को एक गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं, जैसे टोबैको है, लिकर है, इन सब चीज़ों को छोड़ के एनीथिंग अंडर द स्काई, आप एग्री बिजनेस में करना चाह रहे हैं, आप क्राफ्ट में करना चाह रहे हैं, आप इंजीनियरिंग में करना चाह रहे हैं, आप न्यू इनोवेटर हैं, जैसे स्टार्टअप्स वगैरह हैं, वो भी फेज, इसका फोर्थ सेक्टर है। मैं बताऊंगा इसमें 3-4 तरह के प्रोडक्ट हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि नैनो एंटरप्राइज, एक जो हमारा यूथ है या समबडी हु वांट्स टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज, उसके लिए 10 लाख तक का अगर प्रोजेक्ट है तो उसके लिए नैनो एंटरप्राइजेस हैं। फिर हमारा एक इसमें गवर्नमेंट का जो है प्रोडक्ट है जो बैंक ने डिवाइस किया है, वो है फॉर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज। जैसे किसी ने एक अपना एंटरप्राइज स्टार्ट किया है, नॉट कि जो मैं नया आइडिया शुरू करूं, बल्कि अगर मेरे पास है भी तब भी तो आप उसको स्केल अप करना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज के लिए भी इसमें जो एक स्कीम है उसमें भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो प्रमोट कर रही है हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। फिर एक सनराइज और फोकस सेक्टर हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमारी यूटी में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, ये हमारे सनराइज और फोकस सेक्टर हैं। इसमें नए एंटरप्राइजेस स्मॉल और मीडियम कैटेगरी के वो गवर्नमेंट जो है उसमें हम प्रमोट कर रहे हैं। बैंक के लिहाज से हमने एक स्कीम लाई हुई है उसमें भी। और चौथा जो है, जैसा मैंने कहा, न्यू इनोवेटिव एंटरप्राइजेस, जो कि ये टेक इंस्टीट्यूट है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे यहाँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे लग रहा है कि आज IIT भी है, NIT भी है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उस सब में पॉलिटेक्निक्स हैं। वहाँ एक इंक्यूबेशन सेटअप करके 500 न्यू एंटरप्राइजेस का भी प्रोविजन किया गया है, जिसमें who will be handheld and provided with venture capital by the government for setting up their business। तो आप देख सकते हैं कि पूरा इकोसिस्टम भी बिजनेस का कवर हो रहा है, स्पेक्ट्रम है, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ पे हम अपने नाजरीन के गोशगुजार भी करते चलें कि प्रोग्राम का ये हिस्सा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन किया है J&K बैंक ने। जैसा कि राकेश साहब कह रहे थे कि J&K बैंक हमारी नेशन बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा भागीदार है, शराकतदार है। और यहाँ भी हम आप देखें कि जब हमें भी किसी तरह जी, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये प्रोग्राम का ये हिस्सा जो है इसको J&K बैंक स्पॉन्सर कर रहा है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जब हमें भी किसी तरह की मदद ज़रूरत होती है, आज इतना एतमाद अब बैंक पे हम सभी लोगों को है कि अपने रिश्तेदारों से कर्ज़ा नहीं मांगते, बैंक से लोन जो है उसकी रिक्वेस्ट करते हैं। राकेश साहब, आप बात कर रहे थे कितना वाइड स्पेक्ट्रम है, कितने सेक्टर्स को हमने कवर किया है। आपने जो दूसरे C की बात की, कैपेसिटी बिल्डिंग, आज का जो ज़माना है इसमें अगर आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते, प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं करते, तो आप आउटडेटेड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ रफ्तारी से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तरह चेंज हो रही है। तो ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग आप करते हैं, इसका क्या मैकेनिज़्म है इस मिशन में? देखिए, मिशन युवा में कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसके लिए गवर्नमेंट इज़ होल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर ऑल द रजिस्टर्ड युवा के जो एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे पास रजिस्टर हो रहे हैं, और उसमें जिस एक्टिविटी में वो काम करना चाह रहे हैं।
फॉर एग्जांपल कोई फूड प्रोसेसिंग में जाना चाह रहा है, ठीक, कोई हम ये कह सकते हैं कि कोई रिटेल में काम करना चाह रहा है, कोई अपना छोटा यूनिट लगाना चाह रहा है, उस सब के लिए अलग अलग प्रोग्राम इसमें ऑनलाइन है। आप उसके इवन इफ आप ये लोन नहीं भी लेना चाहते हैं या आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें आपको युवा की ऐप में आप जाएंगे, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम अपलोड हुए हैं, अच्छा, जो कि ऑनलाइन और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप अपने उनके लिए कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं खरीदना, किसी सब्सक्रिप्शन को खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छा, चाहे वो टेक्नोलॉजी पे है, चाहे मैनेजमेंट में है, चाहे फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे है, कोई भी फील्ड हो, एग्जैक्टली हर फील्ड में है। और फिर इसके ऑन हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल मोड में भी जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अप्लाई की और जिनकी एप्लीकेशन DLIC से पास हो जाती है, उनके लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग एक ट्रेनिंग जो है सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय मिशन युवा टीम हेडेड बाय मिस्टर शहजाद आलम, जो इसके मिशन डायरेक्टरेट हैं, हु इज ड्राइविंग दिस इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। बहुत खूब, चूंकि दो चीज़ें हमें इसमें आई और हमारे साहब ने बहुत अच्छी तरीके से इसको कहा कि हम सबसे पहले हमने जाना कि इसकी कैपेसिटी क्या है, और हमें और दो चीज़ें जाननी है जैसे कैपिटल या कनेक्टिविटी। लेकिन कैपिटल पे आने से पहले आपके इदारे के हवाले से जानेंगे, चूँकि मिशन युवा के साथ जुड़ने के बाद किस तरह के मौके खोले गए ताकि आसानी हो जाए एक नौजवान को आप तक आने में। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, इसमें एक तो ये सारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ऑनलाइन है, और जो इसकी पूरा यू कैन से वर्क फ्लो है पूरा ऑनलाइन है, राइट फ्रॉम, मतलब यू कैन वेल इमेजिन कि हर पंचायत में आज युवा दूत है, जो कि हर लास्ट माइल तक जाके हैंड होल्ड कर रहा है, यानी हमें कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं दूर नहीं जाना है, हर पंचायत में युवा दूत है। वो आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर करना है, अपना नाम वगैरह डालना है, फोन नंबर, नाम, दे विल स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग यू। और दूसरा आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट कैपिटल की, तो कैपिटल में बैंक लोन जो है उसमें गवर्नमेंट ने इनबिल्ट किया है जो भी हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, पर्टिकुलरली नैनो सेगमेंट में, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ आप खुद समझते हैं कि किस तरह का एक बिजनेस इकोसिस्टम है कि हमारे यहाँ नैनो माइक्रो लेवल में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक, फ्रॉम लास्ट माइल टू अर्बन सेंटर्स, राइट, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं नैनो सेगमेंट में। उसमें क्या है कि 1 लाख तक की सब्सिडी भी यूथ के लिए है गवर्नमेंट की तरफ से, जो 2 ट्रांचेस में दी जाती है। पहली ट्रांच immediately on setting up the unit और second tranche on 1 year of successful running of the unit। सॉरी। दूसरा क्या है कि इसमें जो इंटरेस्ट है उसमें भी गवर्नमेंट सबवेंशन दे रही है, उसमें भी मतलब आपको लगभग 5 या 6% पे आपको पैसा अवेलेबल हो जाता है। और तीसरा, इसमें किसी तरह का कोई कोलेट्रल नहीं है, जो ये गवर्नमेंट गारंटीड है, जिसमें CGTMSE जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रस्ट क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है वो गारंटी देती है, और उसमें जो फी लगता है वो भी गवर्नमेंट रीइंबर्स कर रही है, वो फी भी रीइंबर्स हो रहा है। बहुत खूब। ताकि उसमें ये है कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर है जिसने ख्वाब देखा है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हैंड होल्डिंग और सपोर्ट हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डूइंग इट, और बैंक जो है इसको स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है गवर्नमेंट के साथ मिलकर। अच्छा, एक और यहाँ पे तवज्जो तलब बात ये कि किसी फैमिली में 2-3 लोग इसके लिए एलिजिबल हों, जैसे हर किसी में रुचि हो कि मैं अपना वेंचर जो है उसको स्टार्ट करूं, तो एक फैमिली में से कितने लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, इसमें एक फैमिली में एक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये एक हदबंदी है। और इसमें प्रेफरेंस जो है, अगर इफ ए मेल एंड ए फीमेल आर अप्लाइंग तो प्रेफरेंस इज गिवन टू फीमेल्स। ओके, तो दैट वे इट इज ए वेरी गुड इनिशिएटिव, और उनको सब्सिडी भी ज़्यादा है फीमेल्स को। जो ये आपने फीमेल का जिक्र किया है, मैं अभी इस मिशन के बारे में कुछ दिन कबल पढ़ रहा था कि देयर आर स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन केप्ट फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, तो उसके बारे में ज़रा बताइए, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। उसमें जैसा कि फर्स्ट प्रेफरेंस ही फीमेल एंटरप्रेन्योर को है। अगर एक घर में से 2 अप्लाई करते हैं तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द फीमेल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। और दूसरा उसमें क्या है, उनको सब्सिडी का जो कंपोनेंट है दैट इज आल्सो 30%। अच्छा, सिमिलर प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज आल्सो। उनको भी प्रेफरेंस दी जा रही है इसमें। तो यू कैन वेल इमेजिन कि जो गवर्नमेंट का एक जो इसमें मोटिव है दैट टोटल इंक्लूसिविटी के साथ जो है वो काम करना है। यहाँ पे कोई इनकम बार तो नहीं रखा गया है कि ये फैमिली का इनकम कितना हो या कुछ वैसा? कोई ऐसा बार नहीं है इसमें। हाईली डेमोक्रेटाइज्ड,
क्वालिफिकेशन वाइज, एज वाइज, इनकम वाइज, एरिया वाइज, जोग्राफी वाइज, इट्स अ हाईली इंक्लूसिव स्कीम। अच्छा, इसमें जो 3 चीज़ें हमने अब उस फहरिस्त में से उन पे बात की, हम कैपिटल तक पहुँचे, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कनेक्टिविटी। यहाँ पे लोगों के जहनों में बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, बहुत बड़े आइडियाज़ होते हैं, और वो फिर उन आइडियाज़ को कन्वर्ट करने में, हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी पहल भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, जद्दोजहद भी करते हैं, लेकिन फिर जो उसको कहते हैं ना कि स्केल अप करने के लिए वो कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है। तो वो कनेक्टिविटी में कैसे आपका इदारा हेल्प कर रहा है? देखिए, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कनेक्टिविटी है, मार्केट लिंकेज जिसको हम कहेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट कोई हम बनाएंगे उसको एक वाइडर मार्केट देने के लिए, उसको एक प्रमोट करने के लिए, हालांकि आज की डेट में बहुत सारे डिजिटल चैनल्स हैं, यू हैव लॉट ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज जहां आप रजिस्टर करके कर सकते हैं, पर उसके अपने एक चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस इन द सेंस द कॉस्ट इज़ वेरी हाई। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है करंटली? द गवर्नमेंट इज, सिंस दिस स्कीम वाज रोल्ड आउट इन एंडिंग जून, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तो अब इस समय काम चल रहा है बैक एंड पे ऑन ऑनबोर्डिंग ONDC, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, विच इज़ ए, यू कैन से, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, जिसमें बहुत ही कम, विद वेरी लेस काइंड ऑफ कॉस्ट, आई कैन से ऑलमोस्ट 400-500% कम कॉस्ट देन द ई कॉमर्स जो कंपनीज हैं, उस पे एंटरप्रेन्योर्स को ऑनबोर्ड किया जाएगा फॉर हैविंग ए वाइडर पैन इंडिया मार्केट, मतलब सारी दुनिया में वो कर सकते हैं उसको। आपकी सर बात मौजूद रहे, चूँकि आपका इदारा जो है कोशिश करता है कि युवा सामने आए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो ज़िंदगी में कहीं कामयाबी हासिल करें। हमारा इदारा भी एक ऐसी कोशिश करता है। आपकी इजाज़त से यहाँ पर एक प्रोमो के लिए रुकना चाहेंगे। सिंगिंग स्टार ऑफ J&K प्रोमो है, और ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर नौजवानों को कोशिश हमने की थी कि उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए और वो अपना जो हुनर है वो यहाँ पे आजमाए। एक प्रोमो आया चाहते हैं, उसके बाद मेहमान से फिर मुलाकात होती है। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। 10 कंटेस्टेंट्स के ऐसे नाम आए हैं जिनको एक बार फिर से कसौटी पे खड़ा उतरना पड़ेगा। मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, जिवे टुटिया अंबर तो तारा। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, लग जा गली के फिर हंसी रात हो न हो। ये नगीने आपके सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रहेंगे, इनकी चमक मुंबई तक रहेगी, इस बात का मैं वादा करता हूं आप लोगों से। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग J&K, और आज के शुमारे में हमारे साथ आप तक पहुंचाने में ताउन कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक। और आज बात हो रही है मिशन युवा की, जो एक स्कीम है जो नौजवानों को रोज़गार फराहम करने की, और उसके लिए जो ख़ास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद है, ये है जनरल मैनेजर क्रेडिट जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जनाब राकेश मगोत्रा सर। खैर, हम बात कर रहे थे चूँकि इसके हवाले से कि कैपेसिटी बिल्डिंग या बाकी चीज़ें जो कनेक्टिविटी है मार्केट की, पर आपने एक बात छेड़ी थी कि जब एक युवा रजिस्टर करता है सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस करनी पड़ती है। मैं ज़रा इस जो ये फ्लो है प्रोसेस, ये इसको समझना चाहूँगा सर, कि पहले रजिस्टर करना, उसके बाद क्या कुछ और इसमें चीज़ें होती हैं, और कितने दिनों में ये कंप्लीट होता है, कितने वक्त में ये सारा प्रोसेस देखिए काम करता है? जी, जैसे ही कोई एप्लीकेंट जो है वो मिशन युवा की ऐप या पोर्टल पे जाता है, वेबसाइट पे, तो उसको एक अपना बेसिक प्रोफाइल क्रिएट करना है, नाम, फ़ोन नंबर वगैरह, ठीक। और फिर अगर वो आगे खुद से चलना चाहता है
तो अपनी वो एक्टिविटी किस तरह का है, इसमें AI जनरेटेड DPR है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है DPR। बहुत खूब। फिर उसके बाद अगर उसने ये कंप्लीट कर लिया तो बिजनेस हेल्प डेस्क पे चली जाएगी एप्लीकेशन। अगर उनको समझ नहीं आया, अगर नहीं समझ आ रहा है, उसने प्रोफाइल क्रिएट करके छोड़ दिया, इमीडिएटली युवा दूत को वो क्वेरी चली जाती है। राइट। तो युवा दूत हैज बीन आई मीन एडवाइज्ड टू गेट इन टच विद दैट बेनिफिशियरी, यानी वो बेनिफिशियरी को वहीं से आएगा, यहीं से आएगा। और उसने जो भरा है उसको वो एडिट करने का ऑप्शन भी युवा दूत के पास है। बहुत जबरदस्त। सुबह उसने कुछ गलती से कुछ भर दिया है, अमाउंट गलत भरा है, या कोई अपना एड्रेस में कोई मिस्टेक हुई है, नाम में, तो युवा दूत उसको एडिट कर सकता है। बहुत खूब। तो वो कंप्लीशन प्रोसेस करके पूरा वो भेजेगा बिजनेस हेल्प डेस्क के पास। बिजनेस हेल्प डेस्क की मीटिंग्स हर हफ्ते हो रही हैं, जिसमें अलग अलग तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हैं, जैसे एग्रीकल्चर से है, हॉर्टिकल्चर से है, इंडस्ट्रीज से है, एम्प्लॉयमेंट से है, बैंक से है, और SDM साहब हेड करते हैं उसको। वहाँ पे उसको देखा जाता है इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, फिर दोबारा वो एडिट करने की ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। बेनिफिशियरी से कुछ पूछना है, कुछ उसको कन्फ्यूजन है अपनी एक्टिविटी को लेकर, वो फिर से एक बार उसको इनिशिएट करते हैं डिस्कशन को उसके साथ, और फिर वो कंप्लीट करके एप्लीकेशन को भेजते हैं SBDU लेवल पे। अब SBDU लेवल पे हमारे जो हैं वो DC डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक यू कैन से स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट है। उसमें भी फिर देर आर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर हैं, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, AD एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल DC साहब, हमारे बैंक के क्लस्टर हेड, वो सब फिर एक जगह बैठ के देन दे अगेन स्क्रूटनाइज ऑल द एप्लीकेशंस कि इसमें किसी तरह की कोई कमी है तो दोबारा इसको हम भेजें, और जो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स हैं वो चली जाती हैं DLIC के पास, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, जिसमें अप्रूवल, जैसे ही उसमें अप्रूवल होता है वो 15 दिन की विंडो रहती है, उसमें वो अप्रूवल करके बैंक पे भेज देते हैं। अच्छा। और बैंक लेवल पे क्या है, देयर इज ए हमारे यहाँ मॉनिटरिंग इसकी जो है हमारे MD एंड CEO सर जो हैं वो खुद कर रहे हैं, मिस्टर अमिताभ चैटर्जी। उन्होंने एक स्पेशल सेल रखा है अपने ऑफिस में, जहाँ से ये मॉनिटरिंग होती है, एप्लीकेशन वर्क फ्लो कैसा है, सैंक्शनिंग कैसी है, विद इन द टर्न अराउंड टाइम हो रहा है, सैंक्शन नहीं हो रहा है, फिर उसको मॉनिटर करके वो सारा जो मैं आपको ऑल्दो इट्स टू अर्ली, बट आज की डेट में भी विद इन द लास्ट 1.5 months लगभग 3,400 जो हैं युवा एंटरप्राइजेस बैंक ने सैंक्शन करी हैं। क्या बात, ये बहुत। और गवर्नमेंट लेवल पे आप देखेंगे इतनी प्रोएक्टिवनेस है, लगभग 12,000 एप्लीकेशंस जो हैं ऑलरेडी बेनिफिशियरीज जो हैं वो अप्लाई कर चुके हैं, इन प्रोसेस है उनका। यस, और बहुत जिस तरह से आप स्टूडियो में पहले आए सुबह, और पहली बात आपने यही कही हमारे युवाओं से, जितनी भी हमारी यहाँ पे टीम है, कि भाई आपने अप्लाई किया है कि नहीं। तो उससे साफ जाहिर होता है कि आप चाहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर्स की मदद करें, और ये वो उस तरह की ऑन पेपर स्कीम नहीं है सिर्फ कि जहाँ पे सब बाग दिखाए जाते हैं लोगों को, लेकिन फिर प्रैक्टिकली वहाँ पे कुछ नहीं होता। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है, जब आप इस तरह का वादा करते हैं और इस तरह की उम्मीद जगाते हैं नौजवानों में, तो उनमें एक वो ट्रस्ट डेवलप होने लगता है कि दिस इंस्टीट्यूशन विल बी विद अस, दे विल बी सपोर्टिंग अस थ्रू थिक एंड थिन। तो इसमें जब फेलियर की बात आती है ना, जैसे आपने कहा कि बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये सलाह है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए, लेकिन फेलियर को आप नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, सम आइडिया विल नॉट वर्क, इस रीजनैलिटी में नहीं वर्क करेगा, कुछ गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स में वर्क नहीं करेगा। तो अब जब ये मरहला आता है जहाँ पे एक इंसान ने कोई वेंचर शुरू किया, लेकिन कुछ वजूहात के सबब वो काम नहीं कर सका, तो ये फेलियर मिटिगेशन में भी क्या J&K बैंक उसके साथ खड़ा रहता है? जी, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पहला तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरा ये रहेगा कि हमेशा वह एक्टिविटी चुने ऑलवेज जिसमें उनको एक पैशन है। क्योंकि देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में आई एम ए बैंकर फॉर लास्ट 28 years नाउ इन जम्मू एंड कश्मीर। इट्स हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज जो है ना बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी सेक्टर में देख लीजिए, आप टूरिज्म में देखिए, आप रिटेल में देखिए, आप इसमें हॉर्टिकल्चर में देखिए, आप एग्रीकल्चर में देखिए, हैंडीक्राफ्ट्स में देखिए, मतलब हर जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो एक ब्रांड बन के उभरता है। और सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जो अपने इलाके में जिस एरिया में आप अपना यूनिट सेटअप कर रहे हैं, इसलिए नैनो एंटरप्राइजेस का कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने लाया कि आप अपने लोकल इकोसिस्टम को केटर करने के लिए बिजनेस लाइए। फॉर एग्जांपल, आप कहीं
सपोज हॉर्टिकल्चर बेल्ट में हैं, हाँ। तो आप अपना ग्रेडिंग लाइन डालिए, पैकेजिंग यूनिट डालिए, है ना। सपोज आप एक फार्मर हैं या यू आर ए हॉर्टिकल्चरिस्ट, आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सोचें कि मैं यहाँ पे एक कपड़े का बिजनेस करता हूँ, रादर देन आप अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए जाइए, नई टेक्नोलॉजी लाइए, वैल्यू एडिशन करिए। तो जब एंटरप्रेन्योर जो है अपने इंटरेस्ट का और अपने लोकल इकोनॉमी को केटर करने के लिए एक छोटा स्टेप लेता है, तो उसका आइडिया ज्यादा फिजिबल होता है। कहीं आपको ऐसा है, आपको लग रहा है यहाँ टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत है, बट यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं है, आप रेस्टोरेंट डालिए। अगर आपको लग रहा है यहाँ ओवरनाइट स्टे करने के लिए भी टूरिस्ट आने लगे हैं, तो होम स्टे की तरफ चले जाइए। तो उस तरह की अगर आप एक्टिविटी में जाते हैं, पहला तो ये रहता है कि जब आपको लोकल डिमांड को केटर करते हैं तो आपके पास देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ फेलियर, ठीक है। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है, जो इनबिल्ट करता है बैंक, इसमें मैं खुद भी 2 वर्कशॉप्स में गया हूं जहां हम एंटरप्रेन्योर्स को शुरू से समझाते हैं कि बिजनेस में ही पैसा डालिए, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखिए, क्योंकि आज इट्स ए डेटा ड्रिवन वर्ल्ड नाउ। आपका सिबिल खराब हो गया तो आपको आगे फर्दर लैंडिंग कोई नहीं करेगा। हम खुद वर्कशॉप्स कर रहे हैं जगह जगह जाके। अभी रिसेंटली आई वाज इन उधमपुर, लगभग हमने 50 वहां से। ये सवाल मैं पूछने वाला भी था सर, मैं माजरत खां रोकने के लिए, कि अवेयरनेस किस तरीके से आपका इदारा क्रिएट करता है? एग्जैक्टली, जैसे ही जो सैंक्शंस हो रही हैं, हमारे एमडी एंड सीईओ सर ने ये हमें हिदायत दी हैं सब जनरल मैनेजर्स को जो कॉर्पोरेट लेवल पे हैं या फील्ड में भी हैं, कि उनको खुद जाके बेनिफिशियरीज को हैंड ओवर सैंक्शंस करनी है, और वहाँ एक छोटा हमें उनको क्रेडिट अवेयरनेस भी देनी है, सो दैट उनको उसमें एक जो क्रेडिट का कल्चर आएगा। और ट्रस्ट मी, ओवर द लास्ट 28 ईयर्स मैंने देखा है जिसने 1,00,000-1.5 लाख से भी अपना एक छोटा यूनिट सेटअप किया, आज वो मुझे लग रहा है 10-10, 50-50 करोड़ के बिजनेस भी कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो जो एक क्रेडिट डिसिप्लिन, सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी, राइट, और देन एंड यूज ऑफ फंड्स, जिस काम के लिए आपने पैसा लिया उसमें लगाइए। सही बात, ठीक है। और जब ये आप करेंगे फिर भी आपको लग रहा है कि डिफिकल्टी है, तो इस स्कीम में ये प्रोविजन रखा गया है कि आप अपने स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट में जाइएगा, जी, वहां उनसे डिस्कस करिएगा। अगर आपको लग रहा है मोरेटोरियम बढ़ाना है, मोरेटोरियम इन द सेंस कि 6 महीने तक हम सिर्फ उससे इंटरेस्ट लेते हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं लेते, उसको कहते हैं कि आप अपने बिजनेस को सेटअप करिए इस समय। फिलहाल हम इंस्टॉलमेंट, हाँ, फिलहाल हम इंस्टॉलमेंट, गवर्नमेंट का प्रोविजन है इसमें मोरेटोरियम का 6 मंथ्स का। तो गवर्नमेंट को ये एक दिया गया है, एसबीडीयू लेवल पे डीसी साहब को ये एक दिया गया है कि वो डायरेक्शन पास कर सकते हैं कि इसका मोरेटोरियम थोड़ा और बढ़ाया जाए। तो you can say that the whole ecosystem is working, that जो entrepreneur जो है who has taken a step to turn his dream into reality, his or her dreams, उसको एक हैंड होल्डिंग हर स्टेज पे रहे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने पहले से इस चीज़ में बात की कि अगर पहले एक एंटरप्रेन्योर आता है तो उसको मौका मिलता है, उसके बाद हैंड होल्डिंग इतनी होती है कि कनेक्ट किया जाता है, मार्केट, बाकी सारी चीज़ें, अवेयरनेस होती है, और उसके बावजूद भी अगर कहीं पे कोई कोताही लगती है तो उसमें दिखाया जाता है कि आप कैसे कर सकते हैं। बस एक एंटरप्रेन्योर के लिए सिर्फ एक लगन है जो उसको चाहिए कि वो कोई आइडिया लेके आए या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको लेके आए। खैर, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास हैं जिनके पास आइडियाज़ होते हैं, कुछ अलग सोचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो डर जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से कि मैं प्रोसेस कैसे करूँगा, या फिर जो अमाउंट है इसमें इंटरेस्ट इस तरीके से लगता है। थोड़ा बहुत इस मिशन युवा की स्कीम, ये मिशन को ही, मैं स्कीम नहीं अब कहूँगा, इस मिशन को हमें इस लिहाज से समझाइए कि एक एंटरप्रेन्योर जब ये आइडिया सोचता है, उसके बाद ये जो रिस्क फैक्टर है, जिस लिहाज से वो सोचता है कि अगर कल को मुझे ये रिस्क फैक्टर शायद कहीं और ना ले जाए, ये कहाँ तक इससे ये इदारा या आप ये जो मिशन है कैलकुलेट करके देता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और कल को आप रोज़गार इसके बजाय कि आप जॉब सीकर बने, बल्कि आप जॉब प्रोवाइडर यहाँ से बन सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि सबसे पहला जो स्टेप है यूथ ने रजिस्टर ही करना है, हाँ, बस। तो द होल सिस्टम स्टार्ट्स ड्राइविंग हिम टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप, टुवर्ड्स हिज गोल। एप्लीकेशन कैसे भरना है, कहाँ भरना है, यहाँ पर तो कोताही होगी, ट्रेनिंग कैसे लेनी है, बैंक से लोन प्रोसेस करने में भी बैंक, हम भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी को खुद अप्रोच कर रहे हैं। वी आर नॉट वेटिंग कि हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, वी स्टार्ट कॉलिंग द एंटरप्रेन्योर, आप आ जाइए। सिमिलरली उसके बाद कोलेट्रल कोई नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है देयर कोलेट्रल जो है, दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट स्टेप फॉर ए बडिंग एंटरप्रेन्योर। तो देयर इज नो कोलेट्रल, CGTMSE का कवर है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और जब एंटरप्रेन्योर ने जब अपना यूनिट सेटअप करना स्टार्ट किया,
जी। राइट। उसमें फिर उसको फर्स्ट ट्रांच ऑफ सब्सिडी आ जाता है जो एक उसके इकोनॉमिक बर्डन को कम करता है, इंटरेस्ट कम हो जाता है। फिर सेकंड ट्रांच जो है द यूनिट इज क्लोजली मॉनिटर्ड। सेकंड ट्रांच आता है, 1 साल तक उसको आप समझिए कि गवर्नमेंट अपनी नजरों में रखती है, 1 साल तक वो चलेगा, फिर उसको सेकंड ट्रांच ऑफ जो सब्सिडी है, यानी जो वो रिस्क एपिटाइट है वो बहुत कम होता है। इसलिए मतलब रिस्क वर्शन को खत्म कैसे किया जाए, इसमें पूरे सिस्टम में इनबिल्ट है। जी बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे आपने एक बहुत अहम नुक्ता छेड़ा, वो ये कि इंतखाब, आप किस चीज़ का इंतखाब करते हैं, आप चूज़ किस आइडिया को करते हैं जिसकी वायबिलिटी हो इस रीजन में, क्योंकि आप ऐसे किसी भी आइडिया को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो चांसेस आर दैट इट माइट फेल। देखो मैं एज ए बैंकर आपको ये बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा इंतखाब के बाद। हम इसको बैंक लेवल पे हमने ये डायरेक्शन दी है कि सपोज कई बार कोई एप्लीकेंट बेनिफिशियरी ने अप्लाई किया और वो सेटअप करना चाह रहा है से एक स्मॉल किराना शॉप इन ए विलेज, ठीक है, उसकी भी एपिटाइट है क्योंकि कंजम्पशन तो करनी है, और वहाँ नहीं है, दूर है या अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहा है कोई, तो यूथ उठा, तो हम उसको सपोज उसने अप्लाई किया जी मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, ठीक। अब हम बैंक लेवल पे हमने ये रखा है कि आप हम उसको काउंसलिंग भी रखी है कि आपका जो साइज है यूनिट का जी उसके हिसाब से ये मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ठीक है, इस हिसाब से आपका जो लोन अप्लाई है आप इसको उतना ही करें जितना आपको इंस्टॉलमेंट इससे इनकम जनरेट होगा, क्योंकि हम एक कोशिश कर रहे हैं कि उसमें एक क्रेडिट डिसिप्लिन भी आए। अब जैसे मोबाइल रिपेयरिंग यूनिट है, इसका एक मॉडल डीपीआर, जैसे मैंने कहा ना इसमें एआई जनरेटेड है जिनको ऑलरेडी ट्रेन किया है मॉडल को विद मॉडल डीपीआर कि ये कितना इसका कॉस्ट आता है, उसके 10-20% प्लस माइनस में अगर कहीं बाहर जा रहा है तो एप्लीकेंट को बीएचडी लेवल पे, एसबीडीयू लेवल पे, डीएलआईसी लेवल पे, इवन बैंक लेवल पे हम ये उसको हैंड होल्डिंग करते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है, इस तरह से इसको करिए। तो यू कैन वेल इमेजिन कि ये कोशिश की जा रही है कि उसको मतलब फेलियर मिटिगेशन यू कैन से, बिल्कुल पूरे प्रोसेस में फेलियर मिटिगेशन इनबिल्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, जब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे लोगों का रुझान, आप ही की तरह यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट थे और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, बैठे थे, तो वो कह रहे थे कि हम कोशिश करते हैं यूजुअली कि जो हम इन्वेस्टमेंट्स करें वो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होती है हमारी, जितनी भी यहाँ पे सेविंग्स होती है लोगों की, पैसा बचा के कहीं पे ज़मीन का कोई टुकड़ा ख़रीद लिया। तो वो कह रहा था कि अगर बाहर किसी के पास ऐसा पैसा होता है, न सिर्फ वो ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदेगा बल्कि इस पर कुछ अपना वेंचर क्रिएट करेगा जिससे ये एक्टिव इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, एक रिकरिंग इनकम उसके लिए बन जाएगी। लेकिन ऐसा रुझान यहाँ पर क्यों कम है, ऐसी रुचि हम लोगों में क्यों देखते हैं कम, कि कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ ऐसा करें जिससे आपको भी फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा। बहुत अच्छी बात। देखिए इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको बताऊंगा जी। जैसा कि मैंने कहा कि नॉर्मल आपने भी शुरू में ये बात की, हम जॉब्स लेने की तरफ ध्यान देते हैं, तो जब एक आपको नेचुरल लेवल पे ये आ गया कि मैंने एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में रहना है, रिस्क नहीं लेनी है, तो अब उसके बाद मैंने जो बात कही कि आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि पूरा सिस्टम, बैंक्स, गवर्नमेंट मशीनरी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सब जो है वो प्रमोट कर रहे हैं कि क्योंकि इकोनॉमी ग्रो उसी से करेगी। सही बात। और बाकी जो आपने कहा ये दिस इज ए ग्रेजुएशन ऑफ द इकोनॉमी, धीरे धीरे जैसे जैसे वो एक कहते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर आता है, फिर जो सेविंग मॉडल भी वो चेंज होते हैं, जो धीरे धीरे रियल एसेट्स से फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप उस तरफ जाना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आप जब उसमें से रिटर्न देखेंगे तो आपका जो बिजनेस से जो रिटर्न है या प्रोडक्टिव काम से रिटर्न है दैट इज क्वाइट हाई। एज स्मॉल एज एक फार्मर भी होगा ना, उसको वो प्रोडक्टिव क्रेडिट जब लेता है ना तो उसकी जो इनकम है वो हमेशा बढ़ती है। या अगर मिशन युवा का हम कुछ मतलब खुलासा करें लास्ट में, तो इस लिहाज से ये मिशन युवा ऐसा है कि हम सोचते थे पेपर वर्क प्रॉब्लम करता है, तो यहाँ पर ये नहीं है। हम सोचते थे एप्लीकेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो भी नहीं है। हम सोचते थे कि कल्चर वहाँ पे नहीं, यहाँ पर कल्चर भी है। उसके बाद जब आप शुरू करते हैं बिजनेस तो सोचते थे कि किस्त इसी महीने से भर रही है, लेकिन यहाँ पे आपको लिबर्टी मिलती है कि 6 महीने के बाद भरनी, इंटरेस्ट भी कम है, तो बस एक लगन चाहिए। ये जो 1 मिनट है हमारे पास, एक पैगाम हमारे युवाओं के लिए।
देखो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से टू एंटरप्रेन्योर्स कि गवर्नमेंट एंड JNK बैंक आर वर्किंग टुगेदर टू टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ख्वाब देखिए और रिस्क लेने से ना डरिए, और बैंक जो है वो आपको हैंड होल्ड करने के लिए है, एंड वी आर हियर टू मेक टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। बहुत शुक्रिया राकेश जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमारे युवाओं को बहुत प्रोत्साहित किया और इस स्कीम का जो है पूरा तफसीली जायज़ा आज हमने लिया और इसके बेनिफिट्स पे भी हमने बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने शुरुआत नाज़रीन मोहतरम बेदारी से की थी, इख्तिताम भी बेदारी से ही करेंगे। वो कहते हैं शायर कि ख्वाब की ताबीर पर इसरार हो जिनको बहुत, पहले उनको ख्वाब से बेदार होना चाहिए। तो खैर ये बेदारी हम सब में आए और हम सब अपनी ज़िंदगियों में कुछ अच्छा करें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। इसी नोट पर ये भी आपसे बताना चाहें कि ये प्रोग्राम का हिस्सा जो है इसको स्पॉन्सर JNK बैंक कर रहे थे, ताउन पेश JNK बैंक कर रहे थे। आज मुझे और अशफाक को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह एक और मेहमान से मुलाकात होगी, किसी नए मौजू पे बात होगी। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी दीगर नशरियात जो हमारी हैं उनका भी लुत्फ़ लीजिए। बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।